हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा स्टडीज। आप लोगों ने पुराना वीडियो देख लिया होगा। हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने चैप्टर 1 to 5 तक अब तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसी पैटर्न में हम चैप्टर नंबर 6 to 8 आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका अष्टविध शस्त्र कर्म आ जाएगा, योग्या विधि आपकी आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपका आता है मर्म वाला टॉपिक यहाँ कवर होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टविध शस्त्र कर्म चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था? हम जो त्रिविध कर्म पढ़ के आए थे, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो उस प्रधान कर्म में हमने देखा था कि अष्टविध शस्त्र कर्म, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, प्रधान कर्म होता है। यहाँ से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर तीनों टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको उनका नाम पता होना चाहिए। किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्र कर्म का वर्णन किया है कहाँ? सुश्रुत सूत्र 25 में। सुश्रुत सूत्र 25 में आचार्य सुश्रुत ने 8 शस्त्र कर्मों का वर्णन किया है। एक, छेदन करना, ठीक है, यानी कि एक्सीजन करना। एक, भेदन करना। उसके अलावा लेखन, स्क्रैपिंग करना। वेधन, कुछ पियर्स करना। एशन, प्रोब टाइप डाल के मार्ग को ढूंढना। आहरण, एक्सट्रैक्शन करके निकालना। विश्रवण मीन्स ड्रेनेज करना, कोई भी पस है, कोई भी फ्लूइड है, उसको बाहर निकालना। और सीवन मतलब कि क्या हो जाएगा, सुचरिंग करना। ठीक है, तो ये 8 शस्त्र कर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 10 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है कि अष्टविध शस्त्र कर्म को समझाइए। ठीक है, और सेम यहाँ से एमसीक्यू बनने की चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले आपको ये 8 नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रवण और सीवन। ठीक है, अब व्हाट इज शस्त्र कर्म? शस्त्रस्य कर्म, शस्त्र कर्म मीन्स शस्त्रों से जो काम किया जाता है वो क्या होता है? शस्त्र कर्म होता है। अब हम इन सब की डिटेलिंग पढ़ेंगे और उसके अलावा इनको मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया गया है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे, वही कौन योग्य है इस शस्त्र कर्म के, योग्य कौन है। उसके अलावा उसका मॉडर्न एस्पेक्ट देखेंगे, और अलग कोई अलग टाइप है उसमें तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है छेदन कर्म योग्य व्याधि। क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर बोलता है अष्टवी शस्त्र कर्म बताइए, तो पहले अष्टवी शस्त्र कर्म के नाम लिखने हैं। और अच्छा दिखाने के लिए, पेपर में अच्छा दिखाने के लिए क्या लिखना है? रेफरेंस लिखना है, सुश्रुत सूत्र में वर्णित है। चैप्टर नंबर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना सुश्रुत सूत्र में वर्णित है। ऐसे ही कभी भी अगर आप ईएनटी लिखना चाहते हो और ईएनटी में रेफरेंस डालना है आपको, तो सुश्रुत उत्तर वर्णित कर दो। ठीक है, वेट पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी कि बच्चे ने पढ़ा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं छेदन योग्य व्याधियों के बारे में, कि कौन कौन सी व्याधियां हैं जिनमें छेदन कर्म कर सकते हैं, मींस एक्सीजन कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सीजन? नाम से ही पता चल रहा है, एक्साइज करना, कट करना, एग्जिट करना यानी कि बाहर निकालना। तो किसी भी चीज को कट करके बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीजन बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, इतनी सारी व्याधियां चलिए सुश्रुत ने लिखी, जो टॉपर्स है वो क्या करना, बुक में से श्लोक देखना, इस श्लोक को लर्न कर लेना। ठीक है, लेकिन हर कोई तो श्लोक लर्न कर नहीं सकता है। उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ कुछ डिजीज याद रख लेंगे, जिससे हमें इजी हो जाता है। अब आप सोचो, आपकी बॉडी में कौन कौन सी व्याधियां ऐसी हो सकती हैं, या फिर कौन कौन पेशेंट ऐसा आ सकता है जिसमें आपको कट करके बाहर ही निकालना है। सबसे मोस्ट कॉमन आपका क्या हो जाएगा? अर्श और भगंदर, भर भर के पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो अर्श और भगंदर हो गया, तो पहला अपने आप याद हो जाएगा, उनको कट करके बाहर निकालना है। और थोड़ी व्याधियां बढ़ानी है, भगंदर के एक दो भेदों के नाम लिख देना, जैसे यहाँ शतपौनक लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप किसको निकालोगे? ग्रंथि हो गई, कोई लंप हो गया, ठीक है, लाइपोमा वगैरह हो गया, उसको बाहर निकालते हो। कोई ट्यूमर हो गया है, उसको बाहर निकालते हो। तो वही चीजें हो गई कि कोई ग्रंथि हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किसको बाहर निकालोगे? मान लो आपका कोई ऑर्गन है, सड़गल गया है। ठीक है, सड़गल गया है,
तो क्या करोगे, आप बाहर ही निकालोगे, नहीं तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वही, अगर गैंग्रीन हो गया है तो हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है, उसको आप कट करके बाहर निकालोगे। तो अस्थि मांसगत शल्य को आप बाहर निकालोगे, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, और क्या क्या हो सकता है। मान लो कोई पिंपल टाइप आपका हो गया, जितनी भी क्षुद्र व्याधियां बोली गई हैं, अलजी हो गई, तिलकालक हो गया, चर्म कील हो गया, ठीक है, अदृश वगैरह हो गया, इनको आप बाहर निकालोगे, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, व्याधियां हो गई हैं। तो इनको आप क्या करोगे, बाहर निकालते हो, कट करके बाहर निकालते हो, छेदन योग्य व्याधियां ये होती है। तो याद हुई। सबसे मेन पेशेंट हमारे पास कौन आता है, अश्वगंधा का आता है। ग्रंथि अर्बुद हो जाएगा। कोई शल्य है, फॉरेन बॉडी है, वो हो जाएगी। उसके अलावा सड़गल गया है ऑर्गन, गैंग्रीन हो जाएगा। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, अर्बुद वगैरह हो जाएगा आपका, ये हो गया। उसके अलावा ये अद्रुश, तिलकालक, ये सारी चीजें हो गई हैं। या फिर कोई साइनस ट्रैक्ट बन गया है, उसको भी कट करके बाहर निकालना होता है। तो वही व्रण मार्ग वगैरह को बाहर निकालना होता है। इजीली याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक अपन कर सकते हैं त्रियक छेदन, ऑब्लिक इंसिजन लगा सकते हैं, देखो इस तरीके से दिख रहा है। एक अपन लगाएंगे अर्धचंद्राकार, यानी कि हाफ मून इंसिजन लगाते हैं। और एक अपन लगाएंगे एकदम गोल चंद्र मंडलाकार लगाते हैं। तो अगर एमसीक्यू पॉइंट से पूछेगा, यहाँ से एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। एमसीक्यू पॉइंट से पूछेगा तो आपने दो याद किए, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो अर्धचंद्राकार किस में लगाते हैं, गुद और मेढ्र में, ठीक है। तो गुद और मेढ्र में क्या लगाते हैं, अर्धचंद्राकार हाफ मून लगाते हैं। चंद्र मंडलाकार कहाँ पे लगाएंगे, हाथ पे चांद देख रहे हैं, ठीक है। ये याद रखो, हाथ पे चांद देख रहे हैं, हाथ पैर पे। तो हस्तपाद पे क्या करते हैं, चंद्र मंडलाकार छेदन करते हैं। बाकी जितनी भी आपकी जगह बची है वहां पे क्या करते हैं, त्रियक छेदन करते हैं। लेकिन अब आपको थ्योरी एग्जाम लिखना है, तब तो आपको याद भी होना चाहिए त्रियक छेदन कहाँ लगाते हैं, तो कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले ब्रू, यानी कि आपकी ब्रोस पे लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई ले लेंगे, ब्रू, कांड और अक्षिपुट ले लेते हैं। तो ब्रू, कांड, अक्षिपुट पे त्रियक छेदन करते हैं। फिर फोरहेड पे आओ, ललाट पे करते हैं। फिर ओष्ठ पे करेंगे, दंत मांस पे करेंगे, कक्षा कुक्षी वंक्षण पे करते हैं, ठीक है। तो ये 9 है जहाँ पे हम त्रियक छेदन कर रहे हैं। आइस पे आए, भ्रू, कांड, अक्षिपुट वगैरह हो गए, कांड नहीं है सॉरी, ये गंड है ना, वही मुझे कांड तो है। ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आईब्रोज पे करेंगे, देन गंड जो आपका एक गाल वाला रीजन है वहां कर देंगे, अक्षिपुट पे कर देंगे। उसके बाद ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, कक्षा कुक्षी वंक्षण यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो त्रियक छेदन हो गया। अर्धचंद्राकार कहाँ था, गुद और मेढ्र पे था। और चंद्रमंडलाकार कहाँ था, हाथ और पैर पे था। अब हम बात करते हैं इसके मॉडर्न एस्पेक्ट की। हमने क्या देखा था, कट करके बाहर निकालना। तो वही ये बोल रहा है, रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। अब कट करना है तो कौन सा ऑर्गन यूज लेंगे, शार्प यूज लेंगे। तो शार्प स्कैल्पल या कोई कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, उससे किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को कट करके बाहर निकालना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कॉमनली क्या होता है, यूट्रस बाहर निकालते हैं तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी उसको बोलते हैं। स्प्लीनोमेगैली हो गई, स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया, कट करके बाहर निकाल के स्प्लीनेक्टोमी कर सकते हैं। टेस्टिस को बाहर निकाल दिया तो टेस्टिकल का रिमूवल ऑर्किडेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड व्याधि पे। सेकंड इज भेदन। अब भेदन करना है। भेदन को किससे कोरिलेट किया गया है, इंसीजन से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कट करके बाहर नहीं निकालना है, वही थोड़ा सा हमें कट लगाना है बस। पूरा जो भी डिजीज है उसको पूरे को कट नहीं करना है। तो क्या क्या करेंगे, अब मान लो कोई विद्युति हो गई है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपने कट लगाया वहां पे, जो भी फ्लूइड वगैरह था उसको ड्रेन कर दिया आपने एक तरीके से। तो वही चीज हो गई। तो जितनी भी विद्युतियां होती हैं, ठीक है, जितने भी वृद्धि रोग है, वृद्धि रोग में आप क्या करोगे, मान लो वृद्धि रोग एक तरीके से हो गया हर्निया, कोई भी ऑर्गन प्रोलैप्स कर गया, तो आपने क्या किया, कट लगाया, ऑर्गन को अपनी जगह पे डाला और वापस स्टिच कर दिया। तो जितने भी वृद्धि रोग है वो हो जाएगा। उसके अलावा प्रमेय पीड़िका आपकी है, कट लगाया, जो भी एक्सेस मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल था, बाहर निकाला और सुचरिंग कर ली। कुंभिका हो गया, वृंद हो गया, पुष्करिका, अलजी, जितने भी क्षुद्र रोग होते हैं उनमें हम वेदन ही करते हैं।
कट लगाया, जो भी दूषित पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आपने कुछ कुछ याद रख लिए, क्या क्या याद रख लिए? सन्निपातिक विकृति हो गई है, सारी की सारी विकृतियां हो गई हैं, ग्रंथियां हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा विसर्प हो गए हैं, प्रमेय पीड़िका हो गई है, कुंभिका हो गया है, क्षुद्र रोग हो गए हैं, गिलायु हो गया है, पाप हो गया है। तो जितने भी पाप होने वाले रोग हैं उनमें हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, ठीक है। अश्मरी को निकालना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है? इंसिजन, कट लगाना। तो एक सर्जिकल शार्प इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, स्कैल्पल लेते हैं, स्कैल्पल को क्या लगा रहे थे, बीपी हैंडल पे लगा रहे थे। तो स्कैल्पल लिया, एक ओपनिंग क्रिएट करी इनटू ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी। अब ये वर्टिकल इंसिजन भी हो सकता है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और इस तरीके से ग्रिड आयरन भी हो सकता है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट, लेखन। लेखन मतलब स्क्रैपिंग करनी है। स्क्रैपिंग अगर करनी है तो किसकी स्क्रैपिंग करते हैं? कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई है चीज, लाइक जितने भी रोहिणी हो गई है हमारी, रोहिणी लेखन योग्य होती है। रोहिणी आप ईएनटी में पढ़ोगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी रोहिणी है, 4 प्रकार की रोहिणी, बाकी दो तो असाध्य होती है। उसके बाद किलास हो गया, उपजीविका हो गया, जीवागत रोग है, ठीक है। मेदज व्याधि हो गई, दंत वैदर्भ, दंत हिल रहा है, ठीक है। उसमें आप स्क्रैप करके जो भी टिश्यू होगा सड़ा गला उसको आप बाहर निकाल दोगे। वर्तमगत रोग में आप लेखन करते हो, ये आप ईएनटी में पढ़ोगे। अर्श में आप स्क्रैप कर सकते हो। मंडल कुष्ठ हो गया, मांस की वृद्धि हो गई। तो जब भी आपको क्या करना है, खुरच के स्क्रैप करके बाहर निकालना है, वो लेखन योग्य होती है। अभी भी बोलूंगी, अगर श्लोक याद होता है वेरी वेरी गुड बात है, कर ही लो श्लोक याद, क्योंकि भूल जाते हैं। बाकी कुछ कुछ डिजीज तो आपको याद हो ही जाएंगी, ठीक है। अब स्क्रैपिंग करना, इसका मॉडर्न किससे कोरिलेट किया गया, स्क्रैपिंग से। व्हाट इज स्क्रैपिंग? स्क्रैपिंग होता है कि एक डिजीज्ड टिश्यू था या फिर कोई भी इन्फेक्टेड स्किन थी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए हमने उसको स्क्रैप करके बाहर निकाला। लाइक बायोप्सी वगैरह भी करते हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है, टिश्यू को स्क्रैप करके बाहर निकालते हैं। पैप्समियर करते हैं फीमेल में, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। देन आता है एशियन। एशियन अगर होता है, मीन्स होता है प्रॉबिंग करना, यानी कि एक ट्रैक्ट को खोजना, एक मार्ग को देखना। तो किसमें देखेंगे मार्ग को? जब कोई फॉरेन बॉडी चली गई है या फिर कोई व्रण चला गया है, कोई व्रण किन्ने अपना मार्ग बना लिया है और कोई फॉरेन बॉडी चली गई है उन्होंने। तो जितने भी साइनस ट्रैक्ट बनते हैं, जितने भी साइनस ट्रैक्ट हो गए, फिस्टुला ट्रैक्ट हो गए, वहां पे हम क्या करते हैं, प्रोबिंग एशन को यूज लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस एक तरीके से सिलेंडर ट्यूब होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है सिलेंडर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका क्या होता है, ब्लंट एंड होता है, और उसको जो है वुंड या बॉडी कैविटी को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं। जनरली जो हम क्षारसूत्र वगैरह लगाते हैं उसमें भी इस प्रोब को इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हमें कहाँ तक जाना है, और उसके थ्रू इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। देन आता है आरएन, एक्सट्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रैक्शन खींच के बाहर निकालना। सोचो किसको निकालोगे, दांत हिल रहा है, दांत को निकाल दिया। बच्चा अंदर मर गया है, बच्चे को निकाल दिया, मूढ़ को निकाल दिया। कान का मैल है, उसको निकाल दिया। कोई फॉरेन बॉडी है, उसको निकाल दिया। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है मल का, फीकेस का, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ आ गया, अपने आप याद भी हो गया है। तो एक्सट्रैक्शन सेम मॉडर्न है कि ड्राइंग करना, ड्राइंग आउट करना टिश्यू को और फॉरेन बॉडी को। ब्रीच एक्सट्रैक्शन, मान लो जब बेबी है उसका हेड पेल्विक की साइड ना होके कोई और ऑर्गन पेल्विस की साइड है, वो हो जाएगा। टूथ का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करते हैं बेबी का ही, जैसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, वैक्यूम पंप से खींचता है, तो वो वाला। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आहारण के example। देन आता है विसरवन। विसरवन में क्या करना होता है, ड्रेनेज करना होता है। ड्रेनेज हम इंसीजन करके कर रहे थे, एक तो इंसीजन वाला हो जाएगा, लेकिन जब हम क्या करते हैं ओनली पियर्स करके करते हैं तो वो विश्रवण वाला हो जाएगा, कि बॉडी से केवल फ्लूइड को निकालना ही हमारा मोटिव होता है। तो किस किस में निकालेंगे फ्लूइड को? मान लो कोई स्तन रोग हो गया है, ठीक है, एप्सिस वगैरह बन गया है, विद्रदी एप्सिस हो गया है, ठीक है, सारी टाइप की विद्रदी हो जाएंगी। श्लीपद हो गया, बहुत ज्यादा ड्रेनेज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, एसाइटिस वगैरह हो जाता है, ठीक है, उदर रोग हो जाएंगे। उन सब में हम क्या करते हैं, विश्रवण करते हैं। विसर्प आदि है,
रक्त विस्रवण कर सकते हैं ताकि इजीली हमारा क्या हो जाए, ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाए। तो ये सारी चीजें होती है। तो ड्रेनेज क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ बॉडी। इसको किससे कोरिलेट करते हैं, थोरैकोसेंसिस एंड इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन ड्रेनेज, इंसिजन हम पढ़ के आए थे, ड्रेनेज कर दिया, विसरवण में आ गया। थोरैकोसेंसिस प्लूरल इफ्यूजन करना एक तरीके से, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड को बाहर निकालना। देन आता है वेदन। वेदन की अगर हम बात करेंगे, वेदन मतलब कि क्या होता है, पियर्स करना, कोई भी चीज पंक्चर करना। तो पंक्चर किसमें करते हैं, जलोदर में करते हैं। क्या करते हैं, एक तरीके से निडल प्रिक करी, निडल प्रिक करी और क्या कर लिया, फ्लूइड को बाहर ले लिया। मूत्र वृद्धि, हाइड्रोसिल वगैरह हो जाता है, उसमें करते हैं। और अगर कोई वेन वगैरह है वो डैमेज है, लाइक वेरिकोज वेन वगैरह हो गया, उनमें हम वेदन कर्म करते हैं। जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, सिरा वेदन करना, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती है। तो किससे करते हैं, ट्रोकार और कैनुला से करते हैं। पंक्चरिंग से इसको कोरिलेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, सेम जलोदर, यानी कि एसाइटिस फ्लूइड का पंक्चर करना। उसके बाद जब स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसमें भी तो सीएसएफ को पहले बाहर निकाल के देखते हैं। तो लंबर पंक्चर करना, और लेप्रोस्कोपी के लिए abdominal पंक्चर करना, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सीवन। सीवन यानी कि क्या करना, सुचरिंग करना। सुचरिंग करना तो किसकी करते हैं, अगर किसी का इंसिजन किया है उसमें सुचरिंग करनी होगी, भेदन किया है उसमें सुचरिंग करनी होती है, जिसका लेखन कर्म किया गया, स्क्रैप करा है टिश्यू को, उसकी सुचरिंग करनी होती है। एपिजियोटोमी वुंड जैसे लगाते हैं, फीमेल में एपिजियोटोमी कट करते हैं जब बेबी डिलीवरी होती है, उसकी सुचरिंग करते हैं, ठीक है। कोई लग गई है लोग, मतलब टाका लगना, तो वो चीजें सुचरिंग में आती हैं, ठीक है। तो उसकी डिजीज आप लिख सकते हो, मेद रोग में करते हैं, व्रण कोई शिन्न हो गया है, फ्रेश वुंड अगर है उसमें करते हैं। मॉडर्न में किससे कोरिलेट करते हैं, सुचरिंग से कोरिलेट करते हैं। यानी कि एक सर्जिकल टेक्निक होती है जिसमें बॉडी टिश्यू को टुगेदर होल्ड करता है आफ्टर एन इंजरी और सर्जरी। तो देखो, दो बॉडी टिश्यू है, उनको आपस में होल्ड कर रहा है। क्या किया, हमने कट किया, चिपकाना पड़ेगा, ग्लू से थोड़ी चिपकाओगे, सुचरिंग कर दोगे, अपने आप अब्जॉर्बल सुचर होगा, अपने आप हील हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब सुचरिंग करेंगे तो उसके लिए थ्रेड चाहिए होता है। तो वो सुचर होता है, एक थ्रेड होता है, जो क्या करता है, जैसे हम सिलाई करते हैं उसी तरीके से अपोजिशन में लाया जाता है सरफेस और टिश्यू के, और ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब बाकी कहीं से बने ना बने, इस प्रीवियस क्वेश्चंस में सीवन योग्य व्याधियां, सीवन के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सुचर, सुचरिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, सुचर थ्रेड चाहिए होता है। तो टू सरफेस होती है, टू टिश्यू होती है, उनको अपोजिशन में वो लाता है। दो टाइप के होंगे, अब्जॉर्बल और नॉन अब्जॉर्बल। अब्जॉर्बल जो अब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कट करने की जरूरत नहीं होती है, और नॉन अब्जॉर्बल होता है। देन नेचुरल और सिंथेटिक होता है, ठीक है। उसके अलावा अब्जॉर्बर जो अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, कैटगट हो गया, क्रोमिक कैटगट हो गया, विक्राइल हो गया, मोनोक्राइल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। किसके थ्रू होंगे, या तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, या फिर उनके टिश्यू एंजाइम पे रिएक्शन हो जाती है। नॉन अब्जॉर्बर जो डिग्रेड नहीं होते, परमानेंट रहते हैं, प्रोलीन हो गया, नायलॉन हो गया, स्टेनलेस स्टील, सिल्क के जो होते हैं। फिर हमने देखा नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में। नेचुरल जिनकी ओरिजिन बायोलॉजिकल है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, इंफ्लामेटरी रिएक्शन करेंगे, क्यों करेंगे, बॉडी पे लगाया, बॉडी सोचेगी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो वो इन्फ्लामेशन करती है। जो भी लिनेन है, कॉटन है, सिल्क है, कैटगट के जो होते हैं। सिंथेटिक जो होते हैं, जो इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं करते, विक्राइल है, मोलिन है, प्रोलीन है, मोनोक्राइल है, नाइलॉन है, ये सारी चीजें होती हैं। आइडियल सुचर क्या होता है, सिंपल सी बात है, डायमीटर उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुचरिंग कर रहे हैं और टूट गया धागा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। हम उस पे नॉट भी लगाएंगे तो ऐसा होना चाहिए जिसकी नॉट सिक्योर रहती हो, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, और फ्रीली वो हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे। मेथड क्या होता है, मेथड में हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस सुचर करते हैं, यानी कि वेली तक करते हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सुचरिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिना गैप दिए।
देन हम करते हैं इंटरप्रेटेटेड सुचर। इंटरप्टेड सुचर जो होता है उसको किससे कोरिलेट करते हैं, ऋजु ग्रंथि से। मान लो ये आपका टिश्यू था, इधर किया, फिर रोका, फिर इधर किया, फिर नॉट लगी, फिर इधर किया, तो इस तरीके से ये ऋजु ग्रंथि इंटरप्टेड होता है। देन आता है मैट्रेस सुचर। मैट्रेस सुचर होता है गोफणी का, इस तरीके से किया, अंदर एक स्पेस बना के, अंदर एक जगह देखिए उसको प्रॉपर, वो मेट्रस सुचर होता है। देन आता है सब क्यूटिकुलर सुचर। वो होता है तुल्य सेवनी कि ऊपर ऊपर किया है क्यूटिकल्स पे, वो होता है सब क्यूटिक्युलर होता है। तो इम्पोर्टेंट है सीवन के प्रकार। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले वेली तक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, ऋजुग्रंथि, ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। वेली तक है, गोफणिका है, तुन्न सेवनी है और ऋजुग्रंथि है। उसके बाद हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस सुचर देखा था कि एक कंटिन्यूअस थ्रेड हम यूज कर रहे थे, कंटिन्यूअस थ्रेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं पूरे वुंड में। उसके बाद हमने देखा इंटरप्रेटेटिव स्टिच। इंटरप्रेटेटिव में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिंगल स्टिच दे रहे थे इंटरप्टेड में। उसके बाद हम देते हैं मैट्रस सुचर। मैट्रस सुचर में क्या कर रहे थे, डीप वुंड के लिए हमने क्या दे दिया, इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दे दिया, वो मैट्रस सुचर हो जाएगा। देन सब क्यूटिकुलर होता है, तो कॉस्मेटिक क्लोजर के लिए अंडर स्किन देते हैं, थोड़ा सा स्किन छोड़ा, उसके बाद अंदर ही अंदर देते हैं, तो वो सब क्यूटिकुलर होता है, ठीक है। फिर हमने सूची देख ली थी सीवन उपकरण में, सूत्र देख लिया था। तो सूत्र हमने मॉडर्न की सूत्र की बात कर ली थी। आयुर्वेदा में क्या होता है, एक सूक्ष्म धागा होता है, सूक्ष्म धागा होता है, या फिर अश्मंतक जो हो जाता है, पीपल होता है, उसकी वृक्ष की छाल लेते हैं, क्षौम रेशम ले सकते हैं, स्नायु घोड़े के बाल ले सकते हैं, और मूर्वा ले सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सुचर मटेरियल थ्रेड क्या क्या होता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन सीवन के योग्य है और कौन अयोग्य है। सबसे पहले बात करते हैं हम अयोग्य की, जो अयोग्य पता चल जाएगा तो बाकी सारी तो योग्य होंगी ही, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसमें करेंगे, जिनको हमने किसमें नहीं करेंगे, जिनमें हमने शार कर्म किया है, अग्नि कर्म किया है, उनमें नहीं करते हैं। या फिर जो खुद शार और अग्नि से जले हुए हैं उनमें नहीं करते हैं। विष की वजह से अगर कोई वुंड बना है तो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर ब्लड क्या होगा, वेस्ट डैमेज होता रहेगा, ब्लड में इम्प्योरिटीज आती रहेंगी और वो सड़ जाएगा एक तरीके से। उसके अलावा अगर उस व्रण के अंदर कोई फॉरेन बॉडी रह गई है, वात वगैरह रह गई है, कोई इम्प्योर ब्लड रह गया है, तो भी हम नहीं करते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें पहले सुचरिंग करने से पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, उसके बाद ही हमें सुचरिंग करनी होती है। अब व्यापक क्या हो सकते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो क्या कर दिया, बहुत पास लगा दिया, या फिर बहुत दूर लगा दिया। अगर पास लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत मांस फट जाएगा, बहुत ज्यादा गैप ही नहीं बचा, मांस फट जाएगा। और अगर हमने दूर लगा दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हील होगा ही नहीं दूर लगाने से, तो वो चीजें हो जाएंगी। देन आता है सूची कर्म के व्यापक दो ही है, लेकिन अगर आपसे शस्त्र कर्म के व्यापक पूछता है, हमने ये अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़े, इनके कितने व्यापक हो सकते हैं, तो इनके चार व्यापक होते हैं। इन्हीं पॉइंट से एमसीक्यू भी बनता है। तो चार व्यापक क्या हो, काट दिया, कम काट दिया, टेढ़ा मेढ़ा काट दिया और खुद कट गए, तो वही है, हीन छेदन कर दिया, अतिरिक्त छेदन कर दिया, त्रियक कर दिया और खुद कट गए। सूची कर्म के व्यापक पूछेगा तो दो है, लेकिन अष्टविध शस्त्र कर्म के व्यापक पूछेगा तो चार होते हैं। अब ये कुछ क्लिनिकल पॉइंट से हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि नया पॉइंट ऐड हुआ है, तो मे बी पॉसिबल हो एग्जामिनर इसको सिर्फ दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ के आए थे वेधन कर्म। वेधन कर्म हम पढ़ के आए थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से पंक्चरिंग कर रहे थे, पंक्चर करके फ्लूइड को बाहर निकाल रहे थे। तो हमने देखा था हम मूत्र वृद्धि में निकाल रहे थे और असाइटिस में निकाल रहे थे, तो वही है। असाइटिस में कर रहे हैं पैरासेंटेसिस, तो यानी कि क्या करेंगे, एक पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ पे हमने नीडल डाली, स्टेराइल नीडल डाली,
डायग्नोसिस के लिए भी और थेरेपेटिक के लिए भी फ्लूइड को बाहर निकाला। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, हर एक सर्जरी का यही प्रोसीजर होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन, यानी कि पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं उसकी स्टेराइल सॉल्यूशन से, उसकी ड्रैफ्टिंग करते हैं, फिर उसको पोजीशन देते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, साइक्लिस फ्लूइड को निकालने के लिए बैठा भी सकते हैं और लेटा भी सकते हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेन ना हो, यहाँ लोकल एनेस्थीसिया से काम चल जाएगा। फिर निडल इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और बाद में वहां पे ड्रेसिंग कर देते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, आपसे नॉर्मल पूछ सकता है। सेम हाइड्रोसील है, उसमें टेस्टिस पे सेम प्रोसीजर फॉलो कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोसील में क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनलिस में क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे सेम प्रोसीजर कर देंगे। थोरैकोसेंट्रिस में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, प्लूरल फ्यूजन हो जाता है। तो सेम 6th to 7th इंटरकोस्टल स्पेस में हम नीडल इंसर्ट करते हैं और सेम मेथड से हम क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, देन आता है ड्रेनेज या ब्लड लेटिंग करना। तो उसके लिए किस किस का यूज कर रहे थे, सूची, पुष्पपत्र, आटी मुख, शरारी मुख का यूज करते हैं। तो ड्रेनेज हम शस्त्र से भी कर रहे थे और अनुशस्त्र से भी कर रहे थे। जलौका हमारा अनुशस्त्र है, उससे हम ब्लड को निकालते हैं। तो वो जलौका वाला, श्रृंग वाला, अलाबू वाला, जो हम रक्त मोक्षण करते हैं वो भी एक तरीके से ड्रेनेज हुआ, तो वो अनुशस्त्र से हो गया। शस्त्र में क्या हो जाएगा, प्रच्छान और सिरावेद हो जाता है। ठीक है, अब सम्यक लक्षण क्या होंगे, हमने ड्रेन कर दिया तो उसको पेन रिलीफ मिल जाता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, और जो भी उसको डिजीज थी वो ठीक हो जाती है। अगर कम किया तो दाह होने लगेगा, राग होने लगेगा और इन्फ्लामेशन कम नहीं होगी। और अगर वही अतियोग कर दिया तो धातु क्षय हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा एक तरीके से, शिरशूल होगा, ब्लरी रीजन हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमने देख ही लिया था इंस्ट्रूमेंट, सूची, पुष्पक, राठीमुख, शरारी मुख यूज कर रहे थे। अब ये चैप्टर हुआ आपका चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। यहाँ से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर तीनों क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज योग्या, एक्सपेरिमेंटल सर्जिकल ट्रेनिंग। मीन्स आपको सर्जरी करनी है तो पहले आपको सर्जरी कहीं ना कहीं परफॉर्म करनी होगी। अब आप डायरेक्ट तो ह्यूमन पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो कोई सर्जरी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई है। जैसे आजकल तो क्या होता है, सुचरिंग करनी है तो पैड आ जाते हैं। ठीक है, और आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, पहले के जमाने में अवेलेबल नहीं था। तो वो फूल वगैरह हो गया, कोई फल वगैरह हो गया, कोई ब्लैडर हो गया, उन सबको लेके क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो ये जो प्रैक्टिस के इक्विपमेंट्स है वही इस योग्या विधि में आते हैं। तो योग्या क्या होता है, सम्यक कर्माभ्यास है, यानी कि कर्म का अभ्यास करना। क्यों करना, क्योंकि अपने कार्य में कुशल होना है, दक्ष होना है, शल्य शास्त्री बनना है, शल्य चिकित्सक बनना है उसके लिए। तो शस्त्र कर्म का अभ्यास करते हैं, सतत होना चाहिए। तो पहला योग्य क्या होता है, कर्म का अभ्यास करना, और ये कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कर्तव्य कर्मणि सम्यक योगाय तद सदृश कर्माभ्यासो योग, यानी योग कर्मसु कौशलम। यानी कि क्या होता है, योग कर्मसु कौशलम, अपने कार्य में कुशल होने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होता है। तो जिन मानव शरीर सदृश संरचनाओं पर हम अभ्यास करते हैं वो क्या होता है, योग्य होता है। ठीक है, इसका महत्व, तो हमें पूरा अष्टविध शस्त्र कर्म सीखना है, योग्य से हम सीखते हैं, तो एक्चुअल सर्जरी हमें यहाँ से आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू यहाँ से बनता ही बनता है। तो एमसीक्यू भी बनेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम अष्टविध शस्त्र कर्म में पढ़ के आए थे छेदन। एक्सरसाइज करना है, कट करना है, एक्सरसाइज करना है, कट करके बाहर निकालना है। तो हम किस पे करेंगे, इसको थोड़े हमें बड़े बड़े फ्रूट लेने होंगे जिनपे हम कट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा है तरबूज वाला जब तरबूज काटता है, गोल तरबूज होता है, बीच में से चीरा लगाता है और एकदम उसको निकाल देता है, ऐसे ही हमें छेदन को निकालना है। तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, तरबूज यूज ले लेंगे। तरबूज के जैसा और क्या आता है, कद्दू आता है, अलाबू, लौकी, उनको यूज ले लेंगे। ठीक है, कुष्मांड को यूज ले लेते हैं और ककड़ी को यूज ले लेते हैं, जो मोटी वाली आती है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने यूज ले लिया, पुष्प फल ले लिया। ठीक है,
कलिंदक ले लिया यानी कि तरबूज हो गया, त्रपुस हो गया, एरवारुक हो गया, कारकारुक हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज लेते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें कितना एक सीजनल फोर्स लगाना है, किस टिश्यू पे कितना रेजिस्टेंस है, वो सारा हमें पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें एक्सीजन करना पता चल जाएगा, और उसके अलावा हमें क्या आ जाएगा, उत्कर्तन और अपकर्तन आ जाता है, यानी कि किस तरीके से हमें छेदन करना है। देन आता है भेदन। इन सीजन में हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं एक तरीके से। इन सीजन में हम कट ही लगाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, और एक हम किसमें यूज करते हैं, ड्रेनेज में एक तरीके से कर सकते हैं, कट लगाया और फ्लूइड को बाहर निकाला, तो थोड़ा अच्छा ऐसा बल्कि सा होना चाहिए। तो बल्कि क्या हो सकता है, ब्लैडर हो सकता है, द्रति मशक हो सकता है। तो ब्लैडर जैसा जो होता है, या फिर एक थैला लिया, उसमें कीचड़ भर लिया, तो वो हम किस में लेते हैं, बेदन में यूज लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक सीजन इन सीजन फोर्स का पता लगता है। देन लेखन, हमें स्क्रैपिंग करनी है। स्क्रैपिंग अगर करनी है, तो कितनी डेलिकेट सरफेस पे किस तरीके से स्क्रैप करना है कि इंजरी ना हो, तो वो हमें स्क्रैपिंग से पता चलेगा। तो हम रोम युक्त चर्म ले सकते हैं, कोई भी स्किन ले सकते हैं जिसपे हेयर होते हैं, तो हम उस पे लेखन करते हैं। देन हमें वेदन करना है, पंक्चर करना है। पंक्चर किस पे करते हैं, वेन पे करते हैं। तो वेन जैसी थोड़ी हॉलो स्ट्रक्चर लेनी होगी, तो हम मृत पशु की शिराएं ले सकते हैं। कमल नाल, आपने कमल की डंडी देखी है, वो भी ऐसी ही होती है, तो उसको हम ले सकते हैं। देन एशियन, हमें प्रोबिंग करना है। एशियन में क्या होता है, हमें रास्ता ढूंढना है। रास्ता आप किस में ढूंढ सकते हो, दीमक में ढूंढ सकते हो। तो दीमक द्वारा खोखली की हुई लकड़ी, अगर आपके संस्कृत में आएगा तो वर्ड आता है गुण उपहत काष्ठ, ठीक है। कमल नाल हो गया, उस पे भी अपन कर सकते हैं। शुष्क अलाबों के मुख में भी हम ये क्या कर सकते हैं, एषण कर सकते हैं। तो हमें पाथ का पता चल जाता है। आहरण करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। एक्सट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी हार्ड चीज लेनी पड़ेगी जिसका एक्सट्रैक्शन थोड़ा कठिन होता है। जैसे बेल हो गया, बहुत टाइट सा फ्रूट होता है, कटहल हो गया, तो हमने पनस ले लिया, बिम्बी फल ले लिया, बिल्व फल मज्जा ले ली, और मृत पशुओं के दांत ले लिए। तो हमें कितनी ग्रिप लगानी है, कितना फोर्स चाहिए होता है, वो पता चल जाता है। विश्रवण ड्रेनेज करना है, तो ड्रेनेज करने के लिए क्या बोला है, पहले हमें इंसिजन लगाना पड़ेगा। तो हम एक ऐसी चीज लेंगे जो थोड़ी सी फ्लूइडी, तो ड्रेनेज करते हैं, थोड़ी चिपचिपी सी स्लाइमी सी लेयर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, शालमली फलक लेंगे, उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा देंगे, और फिर उस पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद सीवन करना है, तो सीवन किस पे कर सकते हैं, वस्त्र पे कर सकते हैं। मिट्टी का कोई पुतला बना लिया, उस सॉरी, कपड़े का पुतला बना लिया, उस पे कर सकते हैं। मिट्टी के पुतले पे कपड़े लपेट के इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्षार और अग्निकर्म अगर सीखना है, ये तो आपके अष्टवें शस्त्र कर्म में आ गया था, बंध आपका अलग आ गया। अगर क्षार और अग्निकर्म सीखना है, तो आपको क्या होता है, जलाना ही तो होता है, क्षार से भी दग्ध करना है और अग्नि से भी दग्ध करना है। तो आपको क्या होगा, मृदु मांस के टुकड़ों, ये सब टुकड़े यूज लेने होते हैं। बस्ती है, तो बस्ती कर्म अगर करना है, वृण बस्ती अगर सीखना है, तो किस तरीके से करेंगे, कहीं हमें होल करके अंदर प्रवेश कराना सीखना है। तो हमने क्या कर लिया, तुम्बी ली, लौकी ली, उसमें होल करके अंदर प्रवेश कराना सीखा। मिट्टी के घड़े में छेद किया, प्रवेश कराना सीखा, तो वो सारी चीजें हो गई। कर्ण संधि बंधन, कान की संधि को हमें क्या करना है, बंधन करना है। तो वही कमलनाल ले सकते हैं, मृदु चर्म ले सकते हैं, मांसपेशी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में काम आती है। तो ये आपको समझ आया, और आप इजीली कर भी सकते हो, सोच सोच के कि कौन कौन सा यूज लेना है, एक बार रीड लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया हुआ है, ये वैसे नॉन लेक्चर आवर का है, बट हम कोई भी स्किप नहीं करना चाहते कि कहीं से भी क्वेश्चन बने, तो ये ना हो कि हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं आता है। तो हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट में ही पढ़ के जाए से। तो सबसे पहले आता है आईवी कैन्युलेशन। जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी ने देखा ही होगा, किसी के खुद के लगा होगा, किसी के रिलेटिव के लगा होगा। क्या होता है, वेन होती है, वेन में कैनुला को इंसर्ट करते हैं, और वहां से ड्रिप चढ़ती है। डेंगू वगैरह का सीजन चलता है, बहुत कॉमन है, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद इंजेक्शन, हर किसी के इंजेक्शन लगता ही है। अब आपको भी पता है कहाँ का लग सकता है, वेन में लग सकता है, इंट्रावेनस होता है। मसल में जो आपके बैक पे जो लगता है, बोल रहे बटक्स पे जो लगता है, वो इंट्रामस्कुलर होता है।
देन सबक्यूटेनियस, जो स्किन के जस्ट टिश्यू के नीचे लगता है वो सबक्यूटेनियस होता है। और इंट्राडर्मल, जो डर्मिस लेयर पे लगता है वो इंट्राडर्मल होता है। अब कैसे कैसे लगेगा, तो इसके एंगल होते हैं। अगर आपको वेन देखनी है तो आप 20 से 30 डिग्री पे आप अपने निडल को लेके जाओगे, और पेन ग्रिप हम इसकी लेके चलते हैं वेनस की। मस्कुलर देखना है तो 90 डिग्री पे सीधा ठोकते हैं एक तरीके से, ठीक है, पीछे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लगता है। और जब डर्मिस पे लगाना है तो बहुत कम एंगल चाहिए होगा, 10 to 15 डिग्री का एंगल चाहिए होता है। वेनस है तो क्या लगाते हैं, मीडियम क्यूबिटल वेन में लगाते हैं, सिफेलिक वेन में लगाते हैं, ठीक है। आईएम कहाँ लगता है, डेल्टोइड पे और ग्लूटियल मसल पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो, और यहाँ पे लगता है ना, सबक्यूटेनियस अब्डामन पे और थाई पे लगता है। उसके अलावा जो है, क्या हो गया, आपके डायबिटीज वाले पेशेंट हो गए, उनके इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं वो सबक्यूटेनियस लगते हैं। इंट्राडर्मल फोरआर्म पे लगता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक होता है, कोई भी एलर्जी रिएक्शन टेस्ट करने के लिए मॉन्टॉक्स वगैरह जैसे करते हैं वो आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रायल्स ट्यूब एंड ड्रेन इंसर्शन। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज रायल्स ट्यूब। रायल्स ट्यूब क्या होता है, एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जिसको नोज से लेके गैस्ट्रिक में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लूइड को अंदर देते हैं जब पेशेंट खा नहीं सकता है तो, ठीक है। तो क्यों करते हैं, फीडिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन देते हैं या फिर सेमी रिकम्बिनेंट, जो डेंटिस्ट वाली पोजीशन होती है वो पोजीशन देते हैं, हाफ बैठी हुई सेमी सिटिंग पोजीशन। फिर हम ट्यूब, जो हमें मेजर करते हैं, जो हमें राइल्स ट्यूब इंसर्ट करनी है उसको मेजर करते हैं। तो किस तरीके से मेजर करेंगे, ये नोज टू ईयर पे लेके गए, देन जीफी स्टर्नम तक मेजर करते हैं। तो नोज टू ईयर देन जीफी स्टर्नम तक मेजर करते हैं। उसको इंसर्ट करना है तो हमेशा लिग्नो के नादी से लुब्रिकेट करके करते हैं ताकि पेन ना हो। तो उसको लुब्रिकेट किया, इंसर्ट किया, पेशेंट को स्वेलो करने के लिए बोला, ठीक है। और देन हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि एकदम सही गई है कि नहीं गई है, ठीक है। सेकंड आता है ड्रेन इंसर्शन। ड्रेन इंसर्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जो ड्रेन है, फ्लूइड है, पस है, कैविटी से, वुंड से हमें फ्लूइड पस ब्लड को बाहर निकालना है, वो क्या होता है, ड्रेन इंसर्शन होता है। तो हम एब्सिस का ड्रेनेज कर सकते हैं, हम प्लूरल इफ्यूजन कर सकते हैं, और न्यूमोथोरेक्स में ये सब यूज करते हैं। तो हमें जो भी सर्जिकल प्रोसेस करना होता है उसमें एसेप्सिस का ध्यान रखना होता है और पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूरिनरी कैथराइजेशन। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस करी है तो आप देखोगे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं कैथेटर मैंडेटरी होता है, कैथेटर लगाते ही है। क्योंकि हम अभी पहले भी पढ़ के आए थे कि कोई भी सर्जरी करनी है, ब्लैडर वॉल एम्प्टी होना चाहिए। तो ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए क्या करते हैं, कैथराइजेशन करते हैं। और कब कब कर सकते हैं, एक तो हो गया सर्जरी के टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ समझ के कोशिश करोगे ना इसको पढ़ने की तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सोचो कि हाँ यहाँ यहाँ कर सकते हैं, रटोगे तो बहुत सारी डिजीज आने वाली है, सर्जरी की है, ईएनटी की है, गायनी की है, पीडिया की है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए सोचो फिर इंटरप्रेट करो। अब सोचो, यूरिनरी कैथराइजेशन करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशन, अगर यूरिन रुका हुआ है, निकल नहीं रहा है तो जरूरत पड़ेगी। इनकंटिनेंस हो गया है कि कभी भी निकल जा रहा है, पेशेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, सर्जरी में हमने देख ही लिया है। सैंपल के दौरान भी हम ले सकते हैं, कोई हमें मेडिकेशन पहुंचानी होती है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो जनरली आपका क्या हो गया, ये उत्तर बस्ती जो आपकी होती है। उसके अलावा यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है उसके लिए भी हम करते हैं। ऐसे अगर पेशेंट जाएगा तो कैसे पता चलेगा कितना वॉल्यूम गया है, तो हम स्टोर करते हैं उसको कैथेटर ट्यूब में। कब नहीं करेंगे, या तो यूरेथ्रा नैरो है तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे, ये कंजनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। और अगर कोई ट्रॉमा लग गया है तो भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैथेटर तो हमें वहीं से ड्रेन करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, कर ही नहीं पाएंगे ट्रॉमा वगैरह है तो, इसलिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन यही हो सकता है कि या तो उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन होगा, असेंडिंग होके पूरे किडनी तक फैल सकता है, हीमेटूरिया हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ब्लैडर में स्पाज्म हो सकता है, और कैथेटर ही ब्लॉक हो सकता है अच्छे से नहीं लगाया तो।
तो हमें क्या करना होता है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक मेजर करनी होती है। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी फिर आपका ड्रेन बह रहा है, नहीं, एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना चाहिए ताकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। इनटेक और आउटपुट को रिकॉर्ड करना होता है, कितना पानी पिया है, कितना गया है, कितना फ्लूइड उसको दिया है, कितना वो गया है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर कैथेटर और केयर देनी होती है। अब हम देखते हैं कैथेटर के टाइप कितने होते हैं। कैथेटर जो होता है वो हमारा होता है, एक होता है इंटरमिटेंट कैथेटर। इंटरमिटेंट कैथेटर नाम से ही पता चल रहा है, बार बार किया, बीच बीच में किया, इंसर्ट किया, रिमूव किया, नीड के हिसाब से, नीड के हिसाब से इंसर्ट और रिमूव किया, वो इंटरमिटेंट होता है। इन ड्वेलिंग कैथेटर क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दिया है वहीं पे, बैलून कैथेटर जो यूज लेते हैं। एक्सटर्नल कैथेटर होता है कि जैसे कॉन्डोम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उस तरीके से जो कैथेटर लगाया जाता है वो एक्सटर्नल होता है। और सुप्रा प्यूबिक जो होता है, जो अब्डमन में सर्जिकली इंसर्ट किया जाता है। तो मेनली हम ये इनड्वेलिंग वाला कैथेटर यूज लेते हैं, ठीक है, पॉली कैथेटर जिसको बोलते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को, कंसेंट लेना होता है पेशेंट का कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। एसेप्टिक टेक्निक मेंशन करनी है, तो स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, हैंड क्लीन होने चाहिए, यूरेथ्रल ओपनिंग को क्लीन करना होता है एंटीसेप्टिक से, लुब्रिकेट करना होता है उस कैथेटर की बॉल को, नहीं तो पेन होगा और इजीली इंसर्ट भी नहीं हो पाएगा। देन जेंटली इंसर्ट करना होता है, ठीक है। यूरिन फ्लो आ गया, रोक देना होता है। उसके बाद हम डिस्टिल वाटर भरते हैं बैलून कैथेटर में फुलाने के लिए उसको, इनड्वेलिंग कैथेटर में मेनली, और उसके बाद यूरिन बैग से कनेक्ट करके उसको सिक्योर कर देते हैं। तो हमें स्मॉलेस्ट साइज कैथेटर यूज लेना होता है पेशेंट के अप्रोप्रिएट के हिसाब से। अननेसेसरी कैथेराइजेशन नहीं करना है क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैथेटर को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रिमूव करना होता है, और कोई इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन ना हो वो सब हमें मॉनिटर करना होता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारी एक चीज स्किप हो गई थी, वो हम पहले देख लेते हैं। अष्टविध शस्त्र में आपके एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी दिया गया है, हैंड ऑन ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि प्रथमोपचार जो होता है, मान लो आपके सामने कोई रोड पे जा रहे थे आप, और कोई पेशेंट क्या हो गया, इंजर हो गया, रोड पे जा रहे थे, कोई पेशेंट इंजर हो गया, तो आप क्या फर्स्ट एड करोगे। तो जो इमीडिएट केयर दी जाती है गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पेशेंट, वो क्या होता है, बिफोर मेडिकल हेल्प अराइज। तो मेडिकल हेल्प आने से पहले अगर किसी पेशेंट को जो फर्स्ट एड दी जाती है, जो भी केयर दी जाती है, वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लाइफ सेव करनी होती है और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना होता है, कि जान बचनी चाहिए ना, जान बची तो लाखों पाए, तो वो वाली चीजें। और इमीडिएट इमरजेंसी केयर, तो एज अ डॉक्टर आपको भी इमरजेंसी केयर आनी चाहिए, लाइक सीपीआर हो गया, किसी का एयरवे मेंटेनेंस हो गया, बैंडेजिंग करना हो गया, ब्लीडिंग कंट्रोल करना हो गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसको मोबिलाइजेशन करना, उसको मैनेज करना, बर्न का पेशेंट है, शॉक का पेशेंट है, वुंड का पेशेंट है, तुरंत उसको मोबिलाइज करना। कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, कहीं भी कोई जल सकता है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उसको ट्रीट तो कर सकते हो। तो ये सब आपको आना चाहिए। और सेफ ट्रांसपोर्ट ये भी इसके अंदर ही आता है, ताकि मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8।
आएगी। और यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से आप मन पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, तो ऐसा नहीं है टॉपिक को छोड़ ही देना है। और वैसे भी आपको ये आता ही है क्योंकि आपने पढ़ चुके हो पहले से। तो सबसे पहले मर्म की निरुक्ति देखते हैं। मारियंती इति मर्माणी, जिस संरचना पर आघात होने से मृत्यु हो जाए वो क्या होता है, मर्म होता है। तो मारियंती इति मर्माणी होता है। पहला आपको निरुक्ति पता होनी चाहिए। सॉरी। देन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन लर्न कर लेना। मर्माणी मान सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता, यानी कि मान सिरा स्नायु अस्थि संधि का जो संयोग होता है, जहाँ पे ये सारी चीजें आकर मिलती हैं, वो क्या होता है, मर्म होता है। अब इतनी सारी चीजें आके मिल रही हैं, पूरा आपका मसल हो गई, टेंडन हो गई, वेन्स हो गई, सारे जॉइंट्स हो गए, आकर मिल रही हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो प्राण का स्थान हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई आघात होता है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, विकृति हो जाती है। पूरे शब्द रूप रस गंध स्पर्श सबका नष्ट ज्ञान हो जाता है, और मन और बुद्धि भी उसकी बदल जाती है, ठीक है। तो मरवाणी मांस सिरा स्नायु संधि सन्नि पाता होता है, इतना आपको याद करना है। देन कितने होते हैं, 107 होते हैं। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, पहला षडंग के बेसिस पे, यानी कि आपके हाथ पैर बैक थॉरैक्स अब्डामन इन पे जो होता है उनके बेसिस पे किया गया है। तो षडंग के बेसिस पे किया गया है। दूसरा संरचना के बेसिस पे किया गया है, ठीक है, मांस सिरा स्नायु आदि पे। तीसरा परिणाम के बेसिस पे किया गया है कि सद्य प्राणहर है, कालांतर है, वैकल्यकर है, विशल्यन है। देन परिमाण यानी कि जो मेजरमेंट है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो चार टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं षडंग के बेसिस पे। षडंग के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो शाखा में कितने होते हैं, 11। शाखा में होते हैं 11। कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखा। तो टोटल कितने हो गए, 44। उसके बाद बात करेंगे उदर में, यानी कि फ्रंट पे जो होता है थोरेक्स रीजन पे कितने होते हैं, 12। उसके बाद बैक रीजन पे कितने होते हैं, 14। और बचे कुचे कितने हो जाएंगे, 37 ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी कि फेस वाले रीजन पे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इनको लर्न करने की टेक्निक, तो जब हम डिटेल स्टडी कर रहे थे तब भी हमने ट्रिक से डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर लिया हुआ है उनको पता है कि कौन सी डिटेल स्टडी थी और क्या ट्रिक्स थी। फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, और इन्हीं ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको मन इजीली याद होंगे, नहीं तो सब कुछ गुड गोबर मिक्स हो जाता है। सबसे पहले आता है शाखागत मन। हमने कितनी बात करी थी, 44 बात करी थी। 22 अपर एक्सट्रीमिटीज में, 22 लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, 44 तो है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम क्या बोलेंगे, हमें याद रखना है क्षितिज टू कूच इंद्र जी आउलो विहार को। तो चल के आएगा, विहार कैसे करेगा, पैरों पे चल के करेगा। तो ट्रिक इजीली याद हो जाएगी। क्षितिज था, क्षितिज टू कूच आउलो इंद्र जी विहार को। तो इंद्र जी क्या किए थे, एक जगह थी क्षितिज, उससे टू कूच पे आए थे विहार के लिए। तो छी से क्या हो गया, क्षिप्र। ट से तलहृदय। ज से जानू। दो कुर्च, यानी कि कुर्च और कुर्चशिर हो जाएगा। अ से आणी। उ से उर्वी। लो से लोहिताक्ष। विहार से विटप। इंद्र से इंद्रवस्ती, और जी से हो जाएगा गुल्फ। तो ये आपके हो गए 11 मर्म, ठीक है, डबल कर देंगे 22 हो जाएंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या था, लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या हो रहा था, क्षितिज टू कूच आ रहे थे इंद्र जानु आउलो विहार को। यहाँ हाथ में है तो मणिबंध होता है, रिस्ट होता है मणिबंध। तो छित होगा, ज नहीं है यहाँ पे। तो छित टू कूच इंद्र काका आउलो मणिबंध को। इंद्र जानू थे वहां, यहाँ इंद्र काका आए हैं। एक तरीके से राखी बंधवाने के लिए मान लो, तो इंद्र काका आउलो मणिबंध को। तो क्षिप्र तलहृदय सेम है, कुर्च कुर्च से सेम है। इंद्र बस्ती क से कक्षधर और पूर पर हो जाएगा, जो शोल्डर पे होते हैं, और ये कोनी पे होता है, एल्बो पे होता है। देन आणी हो जाएगा आ से। ऊ से उर्वी। ल से लोहिताक्ष, और मणिबंध हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना है, ज्यादा क्या करना है, टाइम लगा के आपको भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको भी जोर आएगा कितना बड़ा लेक्चर है, इसलिए।
देन हमने बात करी थी ऊर्ध्व शत्रुगत, कितने थे 37। तो उसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली धमनी माता थी, वो किसके साथ है, श्री सीमंत अधिपति के साथ है। तो धमनी माता श्री थी, वो श्री सीमंत अधिपति के साथ है। तो धमनी कितनी होती है, 4। माता से होता है मातृका, वो होती है 8। स्र से होता है श्रृंगाटक, वो है 4। सीमंत होते हैं 5, जो सुचर आपके होते हैं। अधिपति होता है 1, राजा तो सबका एक ही होता है, और स्थपनी होता है 1। तो पहला आपने क्या याद किया, धमनी माता श्री सीमंत अधिपति के साथ है। दूसरा आप क्या याद करोगे लाइन, केवीएफ यूएसए आ गई थी। केजीएफ मूवी थी, तो केजीएफ की जगह आप याद रख लो केवीएफ, वो यूएसए आ गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, के से कृकाटिका, ये सारे दो दो वाले हैं, जो दो दो होते हैं उर्दू शत्रुघ्न में। कृकाटिका, विदुर, फण, उच्छेद, शंख, अपांग और आवर्त हो जाएगा। ठीक है। देन आता है उदर और उर प्रदेश में। तो उदर और उर प्रदेश में कितने होते हैं, 12, थॉरेक्स रीजन में। तो क्या हुआ था, यहाँ हमारा क्या है, हर्ट है। हर्ट क्या होता है, मनचला होता है, कभी कौन आ रहा है मन में, कभी कौन आ रहा है, तो वैसे हमने याद किया। एचवी को गुड नाइट बोला, और दूसरा मन में क्या आ गया, रोहित आ गया। तो क्या याद करेंगे, हृदय, बस्ती, गुद, नाभि। दूसरा दूसरा से क्या आएगा, स्तनमूल और स्तनरोहित। तो स्तनमूल और स्तनरोहित दो हो गए, तो स्तनरोहित और स्तनमूल हो जाएगा। आया में दो ए होते हैं, तो अपलाप और अपस्तंभ आ जाएगा। ठीक है। देन पृष्ठ में, पृष्ठ बैक पे है, तो उस पे आप याद रख लो काकी नीपा BA 2 है। तो काकी नीपा ने 2 बार BA करी है। तो क से कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश और अंश फलक। ठीक है, ये याद रखना। जो उदर प्रदेश में उसमें ए से अपलाप अपस्तंभ है, और बैक वाले में अंश और अंश फलक है, ये शोल्डर पे होते हैं, यही फ्रोजन शोल्डर आपका होता है। देन आते हैं आपके संधि मर्म, जो संरचना के आधार पर है। तो संधि मर्म में आप क्या याद रखोगे, ये 20 होते हैं। आप याद क्या रखोगे, कुकुर का जागो सीमंत अधिपति मणिबंध को आ गए, ये आपको याद रखना है। कुकुर का जागो सीमंत अधिपति मणिबंध को आ गए हैं। कु से कुर पर हो जाएगा, रका से कृकाटिका हो जाएगा, और कुर से कुकुंदर हो जाएगा। जानू, गुल्फ, सीमंत है ही, अधिपति अपना खुद है, मणिबंध है और आवर्त है। काउंटिंग हमने पहले डिस्कस कर ली है। अस्थि, अस्थि में क्या है कि तरुण जो है बहुत बलशाली है, अस्थिवान है। तो नित्य तरुण क्या करता है, शंख फलक बजाता है, पूरी शक्ति झोंक देता है अपनी। तो नित्य तरुण शंख फलक बजाए। नितंब, तरुण से कटिक तरुण, शंख, अंश फलक आ जाएगा। कितने होते हैं, 8 होते हैं। देन स्नायु, स्नायु कितने होते हैं, 27 होते हैं। इसमें आप क्या याद रखोगे, UK 2 पुर्च वीवी कफ आ गई। अब उससे पहले क्या थी, KVF यूएसए आ गई थी। यहाँ UK 2 पुर्च वीवी कफ आ गई। यू से उच्छेद, के से क्षिप्र, टू कुछ से कुछ कुर्शिम, विटप, विदुर, कक्षधर, वस्ती, अंश और अणी होती है। तो ये ए का थोड़ा आप याद रखना कि कहाँ ए कौन सा है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है। मासमर्म होते हैं 11। हमने बोला इंद्र जी ग्रेट है, तो इंद्र बस्ती, गुद, स्तनरोहित और तलहृदय आ जाएगा। देन होते हैं सिरामर्म। सिरामर्म में क्या था, एचवी जो था वो बस सांप अपांग फण वाला था। एचवी एक लड़का है, हर्षित व्यास मान लो, कुछ भी मान लो, हर्ष व्यास मान लो, तो वो एक लड़का है, वो बस सांप अपांग फण वाला है। तो हृदय, बस्ती, बृहति, स्थपनी, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, पार्श्व संधि, अपांग, फण, ये सारे हो जाएंगे। और 41 है, तो दो ट्रिक याद करनी पड़ेगी। पहली ट्रिक हो गई ये, दूसरी ट्रिक क्या होगी, धमनी माता श्री लोहिताक्ष उग गए। 4 धमनी, 8 मात्रका, श्रृंगाटक, लोहिताक्ष और उर्वी हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 मैराथन ट्रिक को पढ़ोगे, आपको सारे मर्म टिप्स पे हो जाएंगे। तो हमने षडंग के आधार पर मर्म पढ़ लिया है, संरचना के आधार पर हमने मर्म पढ़ लिया है। ठीक है, काउंटिंग आपकी आ सकती है, और ये MCQ भी यहाँ से आपका बन सकता है सबसे। देन हम आते हैं परिणाम के आधार पर मर्म पढ़ते हैं। परिणाम के आधार पर अगर हम मर्म पढ़ते हैं, बेटर हो तो आप इसका श्लोक याद कर लेना, क्योंकि इतनी ट्रिक भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो इनके श्लोक याद कर लेना अच्छी बात है, नहीं हो तो नाम से याद कर लेना। सबसे पहला आता है सद्यो प्राणभर। नाम से ही पता चल रहा है, सद्यो प्राणभर, सद्य यानी कि तुरंत, प्राणभर प्राणों का नाश करने वाला। तो डेथ होती है विद इन 7 डेज।
तो कौन होगा, कोई तेज तर्रार होगा। तो आग्नेय महाभूत प्रधान होता है और काउंटिंग कितनी होती है, 19 होती है। कालांतर प्राणहर, जो टाइम लेके मारता है, तो थोड़ा सौम्य भाव आ जाएगा। तो आग्नेय प्लस सौम्य, तो थोड़े बढ़ जाएंगे नंबर में, 33 हो जाते हैं। तो 15 दिन के अंदर मारते हैं। विशल यज्ञ, नाम से ही पता चल रहा है शल्य को निकाला तो मर गया। तो डेथ आफ्टर शल्य निहरण किसकी वजह से होगा, वात की वजह से होगा। और ये तीन ही ऐसे होते हैं। वैकल्य कर, जो क्या होते हैं, सौम्य होते हैं, बस विकलता लाते हैं, लाइक खंज पंगु वगैरह हो गया, तो विकलता लाते हैं, डिफॉर्मिटी लाते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। रुजाकर, जो केवल पेन देते हैं, ये 8 होते हैं, अग्नि और वायु वाले होते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग है, ये सद्य प्राणहर मर्म है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, सद्य प्राणहर, कालांतर, विशल्यम, रुजाकर और वैकल्यकर। एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। देन हमारा आता है परिमाण के आधार पर। परिमाण यानी कि आपका जो मेजरमेंट है उसके बेसिस पे हम करते हैं। तो सबसे पहला एक अंगुल का देखते हैं। एक अंगुल का कौन होता है, तो यूके वीके होता है एक अंगुल का। दो नाम तो आपको पता चल गए, यूके वीके एक अंगुल के होते हैं। तो उर्वी, कूर्चशिर, कक्षधर और विटप, ये आपको नाम याद ही करना पड़ेगा। तो यूके वीके, उर्वी, कुर्चशिर, विटप और कक्षधर, ये क्या होते हैं, एक अंगुल के होते हैं। उसके बाद जो है स्तनमूल, मणिबंध और गुल्फ, श्रीमती जी, श्रीमती जी याद हो जाएगा। स्तनमूल, मणिबंध और गुल्फ, ये 2 अंगुल के होते हैं। उसके बाद जेके, जेके जो होता है वो 3 अंगुल का होता है, कूरपर और जानू। उसके बाद मुष्टि आकार का, तो मुष्टि आकार का आपका क्या होता है, सोचो, हृदय हो गया, नाभि है, गुद है, बस्ती है, ये मुष्टि आकार के होते हैं। तो 4 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, हृदय, बस्ती, गुद और नाभि। उसके अलावा कूर्च, सीमंत, मन्या, नीला और मातृका। ठीक है, तो कसम से आप याद रख सकते हैं, कूर्च, सीमंत, नीला, मन्या और मातृका, ये मुष्टि परिमित होता है। और बाकी सारे क्या होते हैं, अर्ध अंगुल होते। ठीक। अब विशेष लक्षण की बात करते हैं कि कोई भी मर्माघात हुआ, किसी भी मर्म पे अगर चोट लगती है, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई तो अनिष्ट परिणाम करता ही करता है। ठीक है, तो सहसा प्राणनाश करेगा या फिर विकलता ला देता है। तो सबसे पहले सद्य प्राणहर मर्म होंगे, वो तो सद्यो मरण कर देते हैं, जैसे गुद, हृदय, बस्ती, नाभि हो गया। उसके अलावा स्तन मूल और स्तन रोहित, रोहित से लोहित याद रखोगे, लोहित पूर्ण कोष्ठा होती है। मूल कैसी होती है, भारी होती है, तो नीचे होती है, तो इससे आप याद रख लोगे, कफ पूर्ण कोष्ठा से मृत्यु होती है। मीन्स जो भी कैविटी होती है वो कफ से भर जाती है, और यहाँ कैविटी ब्लड से भर जाती है। अपलाप अगर है तो उसमें पस आ जाता है, उससे मृत्यु होती है। ये भी आपके याद ही करने का है। अपस्तंभ है, उसमें वातपूर्ण कोष्ठा के साथ कास और श्वास आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धमनी। धमनी अगर है, पूरे शरीर में फैल रही है, ठीक है, धमनी हमारी ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि होंगी मेनली। बोल नहीं पाएगा, स्वर वैकृत हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो धमनी से आपका क्या हो जाएगा, स्वर वैकृत हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो ये धमनी होती है। मातृका सद्योमन करने वाली होती है, तो कुछ याद ही नहीं करना। कृकाटिका जो होती है वो क्या करती है, सर पे होती है, तो सिर हिलेगा, सर की मूवमेंट होती है, वर्टिगो टाइप फील होता है। विदुर कान के पास होगा तो बाधिर हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा। फण नाक के पास होता है तो गंध ज्ञान हो जाएगा। तो इजी है, जहां जहां है उसके अकॉर्डिंग विकलता करता है। अपांग, आवर्त आंख पे होता है, तो अंधता और दृष्टि का नाश करता है। शंख सद्यो मरण होता है, कनपटी पे बंदूक रखना संध्यो मरण होता है। उच्छेद स्थपनी विशल्यग्न होते हैं, कुछ याद नहीं करना। सीमंत अगर है तो उसमें क्या होता है, उन्माद, भय और चित्तनाश से मृत्यु होती है। और श्रृंगाटक अधिपति सद्यो मरण होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तो आपको लोकेशन से ही पता चल गए हैं। देन आता है शिप्र। शिप्र हमारा ये हाथ में होता है, ठीक है, अंगुली के बीच में, अंगुष्ठ अंगुली के बीच में होता है। शिप्र अगर हुआ तो वहां पे क्या होता है, आक्षेप से मृत्यु होती है, कि टाइम लगेगा धीरे धीरे और मृत्यु हो जाती है। तल हृदय में पेन होता है, रुजा से मृत्यु होती है। कूर्च जो होता है उसमें क्या हो जाएगा,
पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है तो कंपन होता है, उससे मृत्यु होती है। कूर्च शिर होगा, रुजा और शोफ होता है। गुल्फ मतलब कि आपका एंकल, एंकल है तो आपको खंजता आ सकती है, पैर स्तब्ध हो सकता है। इंद्रबस्ती जस्ट उससे ऊपर होता है, तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। जानू मतलब कि नी, तो खंजता आ सकती है, लंगड़ा हो सकता है। अणी उर्वी है, शोफ वगैरह होगा, नहीं पूछे जाएगा इतना ज्यादा। लोहिताक्ष है, लोहितक्ष पक्षाघात हो जाता है। विटप हमारा जेनाइटल्स के पास होता है, तो अल्प शुक्रता और नपुंसकता इम्पोर्टेंसी हो जाएगी। मणिबंध हाथ पे रिस्ट पे होता है, तो कुंठता हो जाती है। पुर पर कोनी पे होता है, कि एल्बो पे होता है, तो कूणी रोग हो जाता है। कक्षदल शोल्डर पे होता है, पक्षाघात पैरालिसिस हो जाता है। और सेम ये आपके ये पृष्ठगत मर्माघात है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, रीड लगाओगे अपने आप पता चल जाएगा, लोकेशन के हिसाब से आपकी डिजीज व्याधियां होती है, मर्माघात के लक्षण होते हैं। पूछा जा सकता है कि मर्माघात के लक्षण लिखो। सामान्य चिकित्सा, मेनली अभिघात हुआ तो एक तरीके से आगंतुज होता है, और दाह वगैरह होता है तो पित्तवत क्रिया करते हैं, संधान करते हैं, मधु घृत आदि का प्रयोग करते हैं। तो पित्तवत क्रिया करेंगे, संधान करेंगे, मधु और घृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 7 दिन के पश्चात जो शारीरिक व्रण होंगे उनका उपचार करते हैं। फिर रोगी के प्राण की रक्षा करते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो रक्तस्राव बंद करवाते हैं। उसके बाद अगर क्षत हो गया है, हम वहां पे शस्त्रकर्म करेंगे। क्षत हो गया है तो यष्टि मधु मुलैठी का चूर्ण देंगे घृत के साथ। पेन होगा तो वेदना स्थापन महाकषाय देंगे। तो बहुत इजी सी ट्रीटमेंट है। क्या क्या किया? पित्तवत शीत क्रिया कर दी, 7 दिन के पश्चात 2 उपद्रव का चिकित्सा कर दी, प्राणों की रक्षा कर ली, रक्तस्राव बंद करवा दिया, उसके अलावा यष्टि मधु चूर्ण दे दिया, और वेदना स्थापन महाकषाय दे दिया। अब इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी पूछी जा सकती है। तो सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मर्म को शल्य शास्त्र का अर्ध विषय बोलते हैं, क्योंकि अगर मर्माघात पे चोट हुई तो प्राणी जीवित नहीं रहता है। तो अगर कुशल चिकित्सा मिलेगी तो रोगी बच सकता है। और उसके अलावा और क्या क्या सर्जिकल, पहली सर्जिकल इंपॉर्टेंस, मर्म अर्ध विषय होता है। दूसरी, कुशल चिकित्सा होगी तो डिसेबिलिटी होगी लेकिन रोगी बच जाएगा। तीसरी, हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म, हमें सम्यक ज्ञान आवश्यक है कि मर्म हमारा विद्ध नहीं होना चाहिए। तो हमें मर्म का ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है, मर्म के पास भी आघात हो गया वो भी हार्म करता है, ठीक है। उसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि जो शल्य चिकित्सक मर्म ज्ञान नहीं जानता वो वैद्य है ही नहीं। ये हो गया आपके आगे। कुछ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू बोला गया कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर है। शोल्डर पे हुआ, वहां कौन सा मर्म होता है? अंश और अंशफलक होता है। अंश और अंशफलक मर्म होता है। कैसे ठीक करते हैं? तो हम वहां पे जेंटल मसाज दे सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए, ठीक है। शोल्डर मूवमेंट करा सकते हैं ताकि हमारा पेन ठीक हो जाए और मोबिलिटी इंप्रूव हो जाए। sciatica क्या होता है? बैक पेन होता है और रेडिएट करता है, पूरे पैर पे रेडिएट करता है। तो कौन सा जो मर्म है वो इफेक्ट होगा? सबसे पहले कटी कुकुंदर होगा, देन जानु पे भी करेगा। तो धीरे धीरे मसाज करते हैं, थंब प्रेशर देके मसाज करते हैं और ट्रैक्शन करते हैं ताकि पेन स्टिफनेस कम हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, गर्दन में दिक्कत आती है, गर्दन को मूव नहीं कर पाता है, तो कौन सा हुआ? क्रिकाटिका और अंश हुआ। क्रिकाटिका बैक ऑफ नेक पे होता है, नेप जो नेक, नेप ऑफ नेक बोलते हैं उसको। तो वही मसाज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। स्पोर्ट इंजरी कहाँ हो सकती है? नी पे लग गई, एल्बो पे लग गई, और ठीक है, एंकल पे लग गई, ये सारी चीजें। तो ऑयल मसाज कर देंगे ताकि सर्कुलेशन हीलिंग प्रॉपर हो पाए। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। अष्टविश शस्त्रकर्म योग या सद्य प्राणायाम के बारे में। उसके अलावा अब्जॉर्बल सिचर, विक्राइल होता है, ठीक है। छेदन कितने होते हैं? 3 टाइप के, त्रियक, अर्धचंद्राकार, चंद्रमंडलाकार हमने पढ़ा था। और बस्तीकर्म एप्लीकेशन किस पे करते हैं? हमने एक घड़ा बनाया था, उसके पास में छेद किया था, वहां से करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी सीरीज के लिए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।